सम्मान्य चिंतामणि महाराज जी गहिरा गुरु जी के पुत्र हैं और इस क्षेत्र में गहिरा गुरु के बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी हैं और पिछले 2014-2019 की तरह इस 2024 में भी मोदी लहर है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। तो सुश्री सरोज पाटिल भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। तो पार्टी ने बहुत सोच समझकर उनको कोरबा लोकसभा क्षेत्र से उतारा है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पे प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। बात अगर करें सरगुजा की तो यहाँ से चिंतामणि महाराज को प्रत्याशी बनाया गया है। चिंतामणि महाराज कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, जिन्हें भाजपा ने अब लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। इस क्षेत्र से इसके पहले रेणुका सिंह ने यहाँ पे दायित्व संभाला, सांसद रही, केंद्र में मंत्री रही। हमारे साथ इस समय रेणुका सिंह जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। पार्टी ने 11 सीटों के प्रत्याशी तय कर दिए, सरगुजा से चिंतामणि महाराज को मौका दिया है, किस रूप में आप देखती हैं? सम्मान्य चिंतामणि महाराज जी गहिरा गुरु जी के पुत्र हैं और इस क्षेत्र में गहिरा गुरु के बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। गहिरा गुरु के सुपुत्र चिंतामणि जी पहले भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं। उनको लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, जनता में उत्साह है और पिछले 2014-2019 की तरह इस 2024 में भी मोदी लहर है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। मैं बात अगर करूँ कोरबा की तो कोरबा से सरोज पांडे का नाम तय किया गया, दुर्ग से कोरबा भेजा गया। इसको आप किस रूप में देखती हैं कि सरोज पांडे को कोरबा से संभवतः कांग्रेस से ज्योत्सना महंती यहाँ से उतरेंगी, तो क्या लगता है आपको सरोज पांडे का नाम चयन करने के पीछे? देखिए, सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सांसद होने के बावजूद, यदि मैं सूरजपुर जिले की निवासी होने के बावजूद मैं एमसीबी के भरतपुर सोनहत में विधायक के रूप में चुनकर आ सकती हूँ, तो सुश्री सरोज पाटिल भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। पार्टी ने बहुत सोच समझकर उनको कोरबा लोकसभा क्षेत्र से उतारा है। मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की मदद से और मोदी जी की लहर है और आज माननीय मोदी जी ने 10 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने में, गरीबों को मजबूत करने में, किसानों को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया है। बहुत ऐतिहासिक बड़े बड़े फैसले हुए हैं। तो पूरा विश्वास है कि माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोरबा लोकसभा क्षेत्र की जनता भाजपा को मदद करेगी और मैं अपने क्षेत्र से उनको बढ़त दिलाऊंगी। मनेन्द्रगढ़ में 2 दिन पहले आपने ज्योत्सना महंत को लेकर बयान दिया कि वो संसद में जो है कोई सवाल को नहीं पूछती थी, अपने क्षेत्र में उतनी सक्रिय नहीं रही। उस पर उनका पलटवार भी आया कि मैंने 116 सवाल पूछे, रेणुका सिंह जी ने कभी एक सवाल नहीं पूछा। इस तरह की जो है बयान आपकी बातों पे उन्होंने कहा है। लेकिन मैंने उनको जरूर, उन्होंने सवाल लगाए होंगे, लेकिन तारांकित रूप से देखा जाए तो कभी मैंने उनको सवाल पूछते हुए नहीं देखा और बहुत ज़्यादा सक्रिय भी नहीं देखा। क्षेत्र में भी जनता बताती है कि 5 सालों में उनका आना बहुत कम हुआ। हालांकि मैं भी उस क्षेत्र के लिए नई जरूर हूँ, तो 2 महीने में मेरी उपस्थिति कम रहेगी, लेकिन मैंने जनता से जो भी वादे किए हैं कि मैं आपकी सेवा करूँगी, क्षेत्र का विकास करूँगी, वो तो मैं करूँगी ही। ज्योत्सना महंत भी सुश्री सरोज पांडे जी के जैसे ही, मेरे ही जैसे क्षेत्र से बाहर की हैं। तो पिछले बार यदि क्षेत्र की जनता ने उनको जिताया, इस बार मुझको भी जिताया, तो क्षेत्र की जनता इस बार सरोज पांडे को जरूर जिताएंगी। और यदि सरोज पांडे जी सांसद बनती हैं तो हम दोनों लोकसभा राज्यसभा में दोनों एक साथ काम किए हैं और भारत सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्र के जो अधिकारी हैं, हम सब एक दूसरे से परिचित हैं और हम दोनों इस क्षेत्र के विकास करने में काफ़ी हम लोगों को मदद मिलेगी एक दूसरे से। मैं अगर बात आपके विधानसभा की करूं, भरतपुर सोनहत विधानसभा से, आप वहां से पहली बार विधायक बनी हैं। चुनावी दौरान में आपने कई वादे किए हैं, चांद बकार को जिला की बात हो, ट्रेन की सौगात की बात हो, कोटाडोर को ब्लॉक की बात हो, आप पूरे विधानसभा क्षेत्र को आप समझ पा रही होंगी। आपको क्या लगता है वहाँ पे किस तरह की चुनौती पाती हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वनांचल है, और जिस तरह की बातें आपने कही हैं, इसको लेकर के आप किस तरह से आप पूरा जो है एक पैमाना तय कर रही हैं कि ये सब काम हो सके? देखिए, वहाँ पर बहुत चुनौतियाँ हैं, इसलिए एक वहाँ की जनता के सामने अवसर बहुत कम है। जब मैं पहली बार गई तो मैंने वहाँ के लोगों की तकलीफ़ को देखा, तो तकलीफ़ों को देखते हुए, वहाँ की ज़रूरत को देखते हुए मैंने जो भी घोषणाएँ की हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं, केवल वोट के लिए नहीं, वहाँ के लोगों की वो आवश्यकता है। और मैं इतने दिनों की राजनीति में जब जब भी जनता से जो वादा की हूँ, मैंने अपने अधिकतर वादों को पूरा किया है और
जब दोनों जगह पे हमारी सरकार है, यहाँ सरकार बन गई है, वहाँ सरकार बनने की पूरी संभावना है। तो कुछ काम प्रदेश सरकार से होने हैं, कुछ भारत सरकार से होने हैं। तो निश्चित रूप से चाहे वो जिला बनाना हो, विकास खंड बनाना हो, एनएच एनएच घोषित करवाना हो और रेलवे सुविधाओं का विस्तार करना हो, तो सब काम हो जाने वाले कामों की ही मैंने घोषणा की है। तो आप थी रेणुका सिंह, जो भरतपुर सोनक विधानसभा से विधायक हैं। इसके पहले केंद्र में राज्य मंत्री रही हैं, सरगुजा से सांसद रही। और जो भाजपा ने जो 11 नाम चयन किए हैं, उनका कहना है प्रत्याशी भाजपा ने जो पार्टी ने सही नामों का चयन किया है। सरगुजा से चिंतामणि महाराज जो जीत करके आएंगे, कोरबा से सरोज पांडे भी जीतेंगी। और जो उनका कहना है कि जो भरतपुर सोनक विधानसभा में जो विकास की बातें उन्होंने कही है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है और आने वाले समय में केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनना तय है, ऐसे में जो वादे क्षेत्र की जनता से उन्होंने किए हैं वो सभी वादे पूरे होंगे। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।